आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अबशजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए सदारती इंतखाबात में गिनती का अमल अभी जारी है। एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन फतह के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में बैलेट गिनती को रोकने और जॉर्जिया में गैर हाजिर बैलेटों की गिनती को रोकने के लिए अदालती इक़दामात पर अमल पैरा हैं। इनका दावा है कि ये बैलेट बॉक्स इंतखाबी दिन के आखिरी तारीख के बाद पहुंचा है। जो बाइडेन के मजमूई इलेक्टोरल वोट 264 हो गए और जीतने के लिए 6 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत है, जबकि अब भी 5 रियासतों के नतीजे वाज़ेह होना बाकी हैं। इन रियासतों के साथ इलेक्टोरल वोट हैं, जिनमें एक रियासत में जो बाइडेन और 4 में ट्रंप को बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 214 है। डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में मामूली अक्सरियत से आगे हैं, जबकि जो बाइडेन ने मिशिगन और विस्कॉन्सिन को अपने साथ कर लिया है। अब 5 रियासतें इस बात का तयन करेंगी कि अमरीकी सदारती दौर कौन जीतता है। सदारती इंतखाबात के नताइज में हो रही ताख़ीर के पेश नज़र कई शहरों में कशीदगी के हालात बने हुए हैं। कई शहरों में ट्रंप और बाइडेन के हामियों के दरमियान परतशद्दुद झड़पों की खबरें भी आ रही हैं। ट्रंप के बिछड़ने के बाद से ही वाशिंगटन हाउस के पास ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा पर हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। यहाँ न सिर्फ ट्रंप के मुमकिन हार पर खुशियाँ मनाई जा रही, बल्कि फ्लैग शगाफ नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। इससे कुछ ही दूरी पर ट्रंप के हामियों की मौजूदगी ने हालात को कशीदा बनाया हुआ है। Our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want... And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. Yes. I've been talking to folks in Philly, Allegheny County, Scranton, and they're really encouraged by the turnout and what they see. Look, you know, we could know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. बिहार के ज़िले भागलपुर के गोपालपुर थाना इलाके में 3 टंगाओं के करीब गंगा नदी में एक कश्ती पलट जाने से 30 से ज़्यादा अफराद के डूबने का खदशा है। थाना इंचार्ज कनाल चक्रवर्ती ने आज यहां बताया कि 3 टंगा गांव के नज़दीक गंगा नदी के दर्शन मांझी घाट से एक कश्ती पर 40 से ज़्यादा अफराद सवार होकर नदी के दूसरे किनारे पर मकई की काश्त करने के लिए जा रहे थे। तभी नदी के बीच में कश्ती पलट गई। ये हादसा कश्ती पर ज़्यादा अफराद के सवार होने की वजह से पेश आया है। मिस्टर चक्रवर्ती ने बताया कि कश्ती पर सवार अफराद में से 8 लोग किस तरह तीर के किनारे पर आ गए। शोर मचाने पर मुकामी अफराद फौरी तौर पर मदद के लिए मौके पर पहुंचे और एक खातून की लाश को नदी से बाहर कर दिया। महलूक की शनाख्त 3 टंगाओं की सनीना देवी जोजा कलबिल यादव के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 35 साल है। वाक़े की इत्तला मिली नोकचया के सब डिविजनल अफसर अखिलेश कुमार और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रियंका भी मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस मुकामी गोताखोरों की मदद से लापता अफराद की तलाश कर रही है। इसके अलावा भागलपुर से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF की एक टीम भी बुलाई गई है।
غریبوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی فراہمی کے لیے تلنگانہ حکومت کی باوقار اسکیم کے تحت گریٹر حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے ریاستی حکومت نے فنڈز منظور کیے ہیں۔ اس سلسلے میں 600 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے احکام جاری کیے ہیں۔ شہری علاقوں میں مکانات کی تعمیر کے لیے بجٹ میں 37 کروڑ 50 روپے الاٹ کیے گئے تھے، جس میں قبل ازیں 150 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے، تاہم تازہ طور پر مزید 600 کروڑ روپے جاری کرنے کی حکومت نے اجازت دی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی انچارج تلنگانہ و رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی 2023 میں برسر اقتدار آنے کے بعد ریاست تلنگانہ کو لوٹنے والے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ ان کے افراد خاندان کا مواخذہ کرے گی اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس حاصل کرتے ہوئے عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ کرے گی۔ مانیکم ٹیگور آج دوپہر ضلع رنگا ریڈی کے چورلا میں کسانوں کی دستخطی مہم سے خطاب کر رہے تھے۔ کانگریس انچارج قبل ازیں کنکاممڑی گاؤں میں کسانوں کی فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا معائنہ کیا اور کسانوں کو تیقن دیا کہ کانگریس پارٹی مرکز کی بی جے پی حکومت اور ریاست تلنگانہ میں TRS کی جانب سے کسانوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے کارپوریٹ شعبے کے استحکام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی مکمل مخالفت کرتی ہے۔ مانیکم ٹیگور نے کانگریسی قائدین و کارکنوں کو تیقن دیا کہ پارٹی کے لیے ان کی بہترین خدمات پر انہیں صلاح دیا جائے گا اور جو پارٹی کے لیے خدمات انجام دینے میں ناکام رہے انہیں ان کے عہدوں سے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر پونم پربھاکر، کسم کمار، کودنڈا ریڈی کے لکشما ریڈی اور شیخ عبداللہ سہیل نے بھی خطاب کیا۔ డిఫరెంట్ ఆలోచన డిఫరెంట్ గా పనిచేయాలనే ఆలోచనతో వచ్చినందుకు మనమందరం మాణిక్ ఠాగూర్ గారికి స్వప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। ఎంత పెద్ద లీడర్ అయినా సరే నీ బలము ఆ బూత్లో చూపియ్యా అని దుబ్బాకకు ఒకరు ఇచ్చిన ఎజెండా విషయంలోనే మాట్లాడుకున్నాం। ఇందులో ముఖ్యంగా జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం చేసింది, ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 చట్టాలు పార్లమెంటులో చివరికి రాజ్యసభలో వాళ్ళకి ఆమోదం లేకపోయినా దాన్ని చలామణి చేయించుకొని చట్టాల కింద మార్చిన తర్వాత సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు సుదీర్ఘంగా ఆలోచన చేసి రైతులకు కేంద్రంలో ఇటీవల తెచ్చిన చట్టాల వల్ల చేతులలో పండించిన రైతు బాంబేలో కూడా అమ్ముకోవచ్చు, ఎందుకు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అడ్డం పడతారని బీజేపీలు అంటా ఉన్నారు। మాకే అర్థం ఇక్కడున్న ధాన్యాన్ని బాంబేకి అమ్ముకుంటే పర్వాలేదు, కానీ ఈ టేబుల్ మీద కాగితాలు కట్టుకునే ఒక బెంచ్ మార్క్ లెక్కుంది, ఆ కనీసం మద్దతు ధర తీయకండి। ఎవరు కొన్నా బాంబే జిల్లాలో కొన్నా నా అడ్డు 1850 కంటే తక్కువ కొనడానికి అవకాశం ఇవ్వబడే చట్టాన్ని తెమ్మంటే जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना CWC मेंबर है ना, धोनी भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है और शेखर धवन भी है। सारे टीम मिलकर सही टीम मिलने के बाद ही वो टीम जीत सकती है। और वो अलग अलग विराट कोहली जाके मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर के लिए खेलता है, विराट धोनी जाके चेन्नई के लिए खेलेगा और रोहित शर्मा जाके मुंबई के लिए खेलेगा IPL जैसे, वो टीम हार सकती है। इसलिए मेरे निवेदन यही होगा, हमारा टीम सही टीम होना चाहिए। हमारा टीम पे धोनी का भी जगह है, हमारा टीम पे विराट कोहली का भी जगह है, हमारा टीम पे रोहित शर्मा का भी जगह है। जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए विलेज लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, मंडल लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा टीम होना चाहिए, स्टेट लेवल पे सही टीम होना चाहिए। उस टीम का साथ ही हम जीत सकते हैं। अकेले विराट कोहली जाके चुनाव जीत नहीं सकता है। इसलिए एक कांग्रेस पार्टी का लोग टीम वर्क का साथ काम करना चाहिए। इसी का साथ मैं आप सारे लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। धोनी भी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि मुलाजिमत से जोड़ना भी हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कदम है, जिसके जरिए बड़ी कंपनियों से बेरोजगार नौजवानों को जोड़ा गया है। अंजनी कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुलाजिमत हासिल करने के सिलसिले में 12,000 से ज्यादा नौजवानों की मदद की गई।
उन्होंने नौजवानों से ख्वाहिश की कि इनके इलाके में मुलाजिमत फराहम करने के ज़िम्मन में रहनुमाई करने वाली बस के आने पर पुलिस के साथ जुड़ जाए। गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबाद सिटी पुलिस मुहिम चला रही है, जिसको जॉब कनेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को कंपनियों से जोड़ा जाता है, जहां मुलाजिमतें होती हैं। हर माह पुलिस की जानिब कनेक्ट बस हर जोन जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन में भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि हम 100 से ज़ायद कंपनियों के साथ राब्ते में हैं, जो तमाम बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। हम इनके पास खाली मुलाजिमतों की तफसीलात का शहर हैदराबाद के मुकामी नौजवानों से मुआवजाना करते हैं। इस जॉब कनेक्ट के ज़रिए 12,000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों को मुलाजिमत फराहम की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस S.K. चौहान ने जोगुला मुबागद्वाल ज़िले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इफ्तिताह किया। इसमें दरी लड़कियों व ख़वातीन से छेड़खानी, दस्त दराजी के पोक्सो मामलात की समाअत के लिए जोगुला मुबागद्वाल ज़िले के RD और दफ्तर के अहाते में यह खुसूसी अदालत कायम की गई। चीफ जस्टिस ने डिजिटल तरीक़ेकार के तहत इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में महबूबनगर ज़िले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज P. किशोर राव, डिस्ट्रिक्ट जज महबूबनगर प्रेमावती, जिला कलेक्टर श्रीवती और दूसरों ने शिरकत की। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर व तेलंगाना कांग्रेस लीडर D. श्रीधर बाबू कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इस बात की तौसीक़ की। उन्होंने कहा कि वो और इनका सिक्योरिटी एहलकार S. श्रीनिवास कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। उन्होंने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं और फिलहाल क़रंतना में हैं। श्रीनिवास भी अलग थलग हो गया है। साबिक़ वज़ीर ने इनसे हालिया दिनों में मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि वो अपना मुआयना करवाने और प्रोटोकॉल पर अमल करें। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ अवामी शख्सियात भी इस वायरस से मुतासिर हुई थी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने LB नगर जोनल कमिश्नर ऑफिस के सामने सैकड़ों कारकुनों के साथ धरना देते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से सैलाब से मुतासिर अफराद को दिए जाने वाले 10,000 रुपये में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। उन्होंने जोनल कमिश्नर LB नगर से शख्सी तौर पर मुलाकात करते हुए इस बात की शिकायत की कि इनके हल्के में तकसीम की गई रकम का 50% TRS कारकुनों में तकसीम कर दी। उन्होंने इसकी तफसीलात जोनल कमिश्नर को पेश करते हुए बताया कि GHMC ओहदेदार सिर्फ आधार कार्ड देखते हुए 10,000 रुपये तकसीम कर दिए। ఇవన్నీ వరదలు రాకంటే ముందు నేను ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి దగ్గర మిమ్మల్ని చెరువుల దగ్గరికి కాలువల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి వర్షాలు రాబోతున్నాయి ఈ కబ్జాలు పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఫిజికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయించి మీకు అందరికి చూపించాను. మీరు అవి క్లియర్ చేయండి. వరదలప్పుడు ఫోన్ చేస్తే మీరు ఎవరు పలకరు. మీరు నష్టపరిహారం ఎన్యూమరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎవరు చెప్పరు. మీరు డబ్బులు వంచేటప్పుడు మీరు సమాచారం లేదు. అంటే అసలు ఈ నియోజకవర్గానికి అసలు ఎంపీ లేడని డిసైడ్ అయిందా? तेलंगाना में कोरोना से मुतासिरा खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये वाक़या निज़ामाबाद के सरकारी अस्पताल में पेश आया। इस खातून को 20 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था और इसको कोरोना का इलाज किया जा रहा था।
डॉक्टर प्रतिमा राज GGH सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि खातून के बच्चों को बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। गुज़िश्ता रोज़ गायनोकोलॉजी शोबा के डॉक्टर्स ने कोविड के तमाम एहतियाती इक़दामात के साथ इसकी सर्जरी की। इस खातून ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक लड़की और 2 लड़के हैं। ये बच्चे महफूज हैं और कोरोना से मुनफी पाए गए। बाद अज़ां खातून भी कोरोना से मुनफी पाई गई। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने कोविड से मुतासरा खातून की जजगी पर सरकारी अस्पताल निज़ामाबाद के मेडिकल और सपोर्ट स्टाफ की सिताइश करते हुए कहा कि इन अस्पताल के स्टाफ पर फ़ख्र है। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दुख्तर और तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं, इस अस्पताल में कोविड से मुतासरा खातून के 3 बच्चों को जन्म देने को यकीनी बनाने के सिलसिले में अस्पताल के स्टाफ के ताउन पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने इस खातून के नौज़ायदा बच्चों और अस्पताल स्टाफ की तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। पंचायत राज के वजीर ईदियाकर राव ने कहा कि CMKCR किसानों की फलाह व बहबूद के मकसद से अनाज और कपास की खरीदारी को यकीनी बना रहे हैं। वजीर ईदियाकर राव ज़िला जंगाम के दीवारोपुल्ला मंडल के देहात संगारा जुपल्ली में अनाज की खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ऐसी कोई रियासत नहीं है जो किसानों से अनाज खरीदे। उन्होंने कहा कि ज़िला में 1.50 लाख एकड़ रकबे में 3.70 लाख मैट्रिक टन अनाज की काश्त की गई है। उन्होंने कहा कि पलकुर्ती हल्के के तमाम इलाकों में खरीदारी सेंटर्स कायम किए गए हैं। उन्होंने हुकाम को निर्मला और कोंडाकंडाला में अनाज की खरीदारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने किसानों से मुखातिब होते हुए कहा कि वो इस मामले में परेशान ना हो, हुकूमत आखिरी बीज तक खरीदेगी। उन्होंने कहा कि CMKCR के किसान फलाह सोच के नतीजे में रियासत में रेतु विदेका की तामीर की शुरुआत हुई और मुल्क की किसी भी रियासत में ये नहीं है। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों के अलावा दिगर भी मौजूद थे। అక్కడ పెట్టండి, కానీ రైతుల దగ్గర ప్రతి గింజ కొనాలని ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుదలతోటున్నాడు. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా మంది దీంట్లో రాజకీయాలు చొచ్చుకొని నిన్న నిజామాబాద్ లో వాస్తవమే సన్న బియ్యం వాళ్ళకు కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని కూడా ఎట్ట చేయాలనేది నిన్న ఇవాళ డిస్కషన్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళకు కూడా కొంత రేటు పెంచుతా ఉంటాడు. మొన్న మన కొడకళ్ళ మీటింగ్లో చెప్పాడు. కానీ దీంట్లో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే కేంద్రం మనకు సహకరిస్తలేదు. మీకు ఇన్నే కొనాలి, గిన్ని కింటాలే కొంటాలంటే 3 అంతల బండి, ఇది ఏం చేయాలి? వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ పావుల వంతు అయితే మనకు రూపాయి వంతు తయారైంది. మరి తయారైన దానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కృషే. మంచి కరెంట్ ఇచ్చిండు, దేవాదులో నీళ్లు ఇచ్చిండు, SRSP క్యాలెస్లో నీళ్లు తెచ్చిండు, పెట్టుబడి ఇచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరు వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అనే ఆలోచనకు వచ్చింది. పంటలు విపరీతంగా జనగాం జిల్లా, కరూరు జిల్లా, దాన్ని మనం మార్చినాం, రూపురేఖలే మార్చి పారేసినాం. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఏంటంటే కొంత మన రైతుల దగ్గర కూడా ఓపిక ఉండాలి. ప్రతిదీ ప్రభుత్వమే బదనం చేయాలని కొంతమంది రాజకీయం చేస్తారు. ఇదెవరు కూడా ధాన్యం కొనడా? బయట రాష్ట్రాలలో ఎకరానికి గింతే కొంటామంటారు. 49,000 ఎకరాల దాకా వేశాం. మన జనగాం జిల్లాలో 3,70,000 మెట్రిక్ టన్నులు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాం. కొనుగోలు కూడా 110 సెంటర్లు ఏర్పాటు చేశాం. అన్ని గోనె సంచులు కానీ, పోయినసారి కొన్ని ఇబ్బందులు మనకు లోపాలు వచ్చినాయి. వాటిని అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మళ్ళా జరగకుండా గోనె సంచులు అంటే పోయినసారి కరోనా తీవ్రంగా ఉన్నది కాబట్టి గోనె సంచులు దొరకదు. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ తెచ్చి పెట్టుకున్నాం, అమ్మాలీలో పెట్టుకున్నాం. ట్రాన్స్పోర్ట్లను కూడా పోయినసారి సరిగ్గా చేయలేదని లారీలను ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మార్చాం. కొద్దిగా గోదాముల కన్నా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఉన్నది, ఎందుకంటే పోయినసారి కొన్ని ఉన్నాయి అట్లా. दिवाली त्यौहार के मौके पर शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेज़ आतिशबाजी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक बयान में कहा कि दिवाली के दौरान जुड़वा शहरों में तेज़ आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह फैसला शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी और लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किया गया है। अहकामात रवा माह की 12 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक नाफिजुल अमल होंगे। दिवाली के दिन आतिशबाजी की
इजाज़त सिर्फ 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। उन्होंने कहा कि आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जिन कम आवाज़ वाले पटाखों को जलाने की इजाज़त दी गई, इन पटाखों को जलाने की इजाज़त दी जाएगी। इंजीनियर कुमार ने कहा कि मसरूफ़ तरीन सड़कों और अवामी मकामात पर आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद की गई है। इन तहक़ीक़ात के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में अराज़ियात के मसले पर रियासती हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने की। जस्टिस अशोक भूषण की ज़ेर क़यादत बेंच ने यह समाअत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से सीनियर वकील दुष्यंत दुबे रुजू हुए, जिन्होंने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी CRDA इलाके की अराज़ियात के मसले पर पेशरो हुकूमत के दौर में बेकायदगियाँ हुई हैं। उन्होंने बेंच से कहा कि इस सिलसिले में तश्कील दी गई काबीनी ज़ीली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद ही रियासती हुकूमत ने SIT का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले की जाँच के इब्तदाई मरहले में ही होने पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जो मुनासिब नहीं है। इस मरहले पर जस्टिस अशोक भूषण ने दरियाफ्त किया कि पेशरो हुकूमत के तमाम इक़दामात की जांच के लिए आया कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है, जिस पर दुबे ने कहा कि बेकायदगियों का पता चलने कमेटी के शुबे पर ही SIT कायम की गई है। फरीक मुखालिफ के दलाइल की समाअत के लिए अदालत ने नोटिस जारी की। इस मामले की आइंदा समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना के महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने इंतज़ामी बुनियादियों पर बाज़ बल्दी कमिश्नर्स का तबादला किया। बी गीता राधिका डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC को ज्वाइंट डायरेक्टर बल्दी नज़्म व नस्क मुक़र्रर किया गया है। बी वंशी कृष्णा को डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC मुक़र्रर किया गया है। N शंकर बल्दी कमिश्नर का तबादला करते हुए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC के तौर पर तैनात किया गया है। बी सुरेंदर रेड्डी बल्दी कमिश्नर तोम कंटा का तबादला करते हुए इन्हें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर GHMC मुक़र्रर किया गया है। बाहैसियत मजमूई एडिशनल कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स का तबादला करते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात किया गया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर व जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण, जो कोरोना के वक्त से अपने फार्म हाउस में रह रहे थे, वो फार्म हाउस से बाहर नजर आ रहे हैं। पवन कल्याण जुमेरात की सुबह हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते दिखाई दिए। पवन कल्याण ने माधापुर मेट्रो स्टेशन से मियाँपुर तक का सफ़र तय किया। बताया जा रहा है कि पवन कल्याण अपने आने वाली फिल्म वकील साहब की शूटिंग के लिए मियाँपुर गए थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन पर एक आम मुसाफिर की तरह चेक इन अमल और दाखिले के तरीक़ेकार पर अमल किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने साथ ही मुसाफिरों से बातचीत भी की। पवन ने ट्रेन में सफ़र के दौरान एक किसान से बात करते हुए सैलाब मुतासिरा फसलों और मौजूदा सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर किसान S सत्यानारायण ने कहा कि हालिया बारिशों से ज़राअत को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। पवन कल्याण के हमरा हिदायतकार राजू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जहां कई मुल्कों में केसेस में कमी आई है, वहीं कई ममालिक में मौलिक वबा की दूसरी लहर देखी जा रही है। यूरोप के कई ममालिक ने दूसरी लहर के पेश नज़र अपने मुल्कों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और कई ममालिक लॉकडाउन नाफिज करने संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में अमरीका पहले, हिंदुस्तान दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। अमरीका में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जो कि एक दिन में आए मुस्बित मामलात में सबसे ज़्यादा हैं। इन ताज़ा मामलों के बाद सुपर पावर अमेरिका में मुतासरीन की मजमूई तादाद 44 लाख तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए मामलात मुसलसल 10 दिन तक 50,000 से नीचे रहने के बाद जुमेरात को एक बार फिर मुतासर अफराद की तादाद ने अदाद शुमार को अबूर कर लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली, केरला समेत कुछ रियासतों में इन्फेक्शन में तेज़ी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 50,209 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1,539 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,45,000 से तजावुज़ कर गई।
ग्रेटर हैदराबाद की अवाम अभी अक्टूबर में होने वाली तूफानी बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात से संभल भी नहीं पाए थे कि महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि ग्रेटर हैदराबाद में 3 दिन तक मुसलसल बारिश होगी और शहर के कई मुकामात पर तेज़ बारिश होने की भी पेश कयासी की। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि जुनूब मशरक़ मगरिब बंगाल के हवा के दबाव में कमी की वजह से हैदराबाद में बारिश का फिर एक मरतबा इम्कान है। एपी के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाक़या पेश आया। इस प्लांट के TPC 2 में आग के शोले देखे गए। बताया जाता है कि टरबाइन ऑयल के अखराज के नतीजे में ये वाक़या पेश आया, जिसमें 1.2 मेगावाट बिजली की मोटर्स जलकर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की हुनूस कोई इतला नहीं मिली। स्टील प्लांट ने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा कि ये वाक़या कल शब तकरीबन 4:45 पेश आया। इतला मिलते ही CISF फायर सर्विस को तलब किया गया, जिन्होंने काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में हुए माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और जल्द अज जल्द इस यूनिट को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में एक 30 साला हेमालता नामी खातून के बाहिमाना कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक जिला संगारेड्डी के नवाही इलाके कोलोरतुंडा की रहने वाली 30 साला हेमलता को 3 अफराद ने अगवा के बाद इसकी इस्मत रेजी करते हुए इसका कत्ल कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमान मधु यादव सी रेड्डी को हिरासत में ले लिया गया है। हेमलता के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता में मुलजिमान ने हेमलता के शोहर का भी कत्ल कर दिया था और इसकी वजह अराजी तनाज़ा था। देर से मंजर आम पर आए इस वाक़े ने हलचल मचा दी है। कबायली तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुलजिमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए रामचंद्रपुरम पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना के वक़ाराबाद ज़िले में आशिक और माशूक़ा ने कीड़े मारी दवा पीकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले के मल्लारेड्डी पल्ली गाँव की ज़राए राज़ी पर पेश आया। पुलिस के मुताबिक 22 साला बलराज और इसकी माशूक़ा 16 साला लड़की गुज़िश्ता 6 माह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इनके घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि लड़की नाबालिग है। इस पर इन दोनों ने मायूसी के आलम में यह इंतहाई इक़दाम किया, जिसके नतीजे में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बलराज की उस्मानी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली फसादात की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार समाजी कारकुन खालिद सैफी की जमानत मंजूर हो गई। CAA, NRC और NPR मुखालिफ तहरीक चलाने पर इन्हें मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया था। इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने शाहीन बाग में 8 जनवरी को हुई मीटिंग में उमर खालिद ताहिर हुसैन के साथ मौजूद थे, जिस पर इनके खिलाफ UAPA कानून नाफिज किया गया। एक अदालत ने खालिद सैफी की जमानत मंजूर कर दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिंदुस्तानियों का किरदार बहुत ज़्यादा होता है। सदारती उम्मीदवारों की जीत में हिंदुस्तानियों के वोट अहम किरदार अदा करते हैं। अमरीकी इंतखाबात में 4 हिंदुस्तानियों ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के लिए दोबारा मुंतखब होने वालों में डॉक्टर एमी बेरा, परमिला जयपाल रोखना और राजा कृष्णा मूर्ति शामिल हैं। चारों अफराद को डेमोक्रेटिक्स होने
का एजाज़ हासिल है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन ने तकरीबन 1.8 मिलियन NRIs को राग़िब करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और टेक्सास रियासतों में एक अहम वोटिंग इत्तेहाद तश्कील दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से राजा कृष्णमूर्ति ने मुसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल की। वो इलिनॉय काउंटी से के लिए मुंतखब हुए। ख़वातीन और तारकीन वतन के हकूक़, मौसमियाती तब्दीलियों और तिब्बी सहूलियात के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली अमरीकी कांग्रेस की रुकन राशिदा तलिब और इल्हान उमर के साथ इनकी दो और हमनवा पीर्सले भी रिपब्लिकन उम्मीदवारों को शिकस्त देकर अमरीकी कांग्रेस के लिए दोबारा मुंतखब हो गई है। ये चारों ख़वातीन स्क्वाड ग्रुप के नाम से मशहूर हैं। राशिदा तालिब और इल्हान उमर को इस वक्त अमरीकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम ख़वातीन रुकन बनने का एजाज़ हासिल हुआ था, जब वो 2018 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।